एक प्लान मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है नीवा बुपा का मैक्स सेवर प्लान। तो ये 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज मैं आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं, कैसे ये वर्क करता है और इसमें 1 करोड़ कैसे है, मतलब पूरा 1 करोड़ है, नो क्लेम बोनस 1 करोड़ के हिसाब से मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इस प्लान की जो रियलिटी है वो अभी आपके सामने आ जाएगी। ऑलराइट, मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो कोविड-19 होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर होता है, जैसे कि नॉर्मल और पॉलिसीज़ के अंदर में होता है, इसमें भी होता है आफ्टर 30 डेज़। दूसरा, इसमें जो रूम रेंट मिलता है उसमें आपको रूम रेंट में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन 10 लाख तक, पूरे 1 करोड़ का नहीं, 10 लाख रुपए तक रूम रेंट पे कोई लिमिट नहीं होती। जो 90 लाख रुपीज़ अलग है उसको हेल्थ रिचार्ज कहते हैं। उस 90 लाख में रूम रेंट के ऊपर में आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलता है, सिंगल प्राइवेट रूम अप टू द सम इंश्योर्ड नेक्स्ट 90 लाख। तीसरा है, तो कभी भी कोई अगर ये कहे कि मैक्स सेवर वाले प्लान के अंदर में आपको 1 करोड़ वाली पॉलिसी के अंदर में रूम रेंट आपको जो मन में आए वही ले सकते हैं और 1 करोड़ तक ले सकते हैं, तो ये सच नहीं है। पॉलिसी के अंदर में आपको 10 लाख रुपीज़ तक रूम रेंट पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो 90 लाख है उसमें आपको सिंगल प्राइवेट रूम ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है रीस्टोरेशन ऑफ कवर। रीस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका 1 करोड़ ख़त्म हो जाता है तो कंपनी आपको 10 लाख और देगी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और वो सेम डिसीज़ और सेकंड डिसीज़ दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिसीज़ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है नो क्लेम बोनस। पॉलिसी के अंदर में आपको जो नो क्लेम बोनस मिलेगा वो 1 करोड़ के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो 10 लाख के हिसाब से मिलेगा। तो लेट सपोज़ आपने 1 करोड़ का पॉलिसी ले रखा है और आपने 1 साल क्लेम नहीं किया, तो अगले साल जब आप पॉलिसी को रिन्यूअल कराएंगे तो इसमें आपको 5 लाख रुपए बोनस मिलेगा। इससे आपका पॉलिसी 1 करोड़ 5 लाख का हो जाएगा। उसके बाद आपने एक और साल क्लेम नहीं किया और फिर आप जब रिन्यूअल करेंगे तो अब आपका पॉलिसी हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का। क्लेम आप पूरा 1 करोड़ तक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप। ये फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप भी आपको अकॉर्डिंग टू 10 लाख मिलेगा, अकॉर्डिंग टू 10 लाख मिलेगा। जैसे कि अगर आपका कवरेज 1 करोड़ का है लेकिन उसमें जो बेस प्लान है वो 10 लाख रुपए का है, तो आपको 10 लाख के हिसाब से 5,000 रुपये तक का फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप मिलेगा, जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जन फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। टोटल 5,000 रुपये, 5,000 से ज़्यादा नहीं। और उसमें कई टेस्ट की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अनुसार आपका टेस्ट होता है फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप। को पेमेंट 0 है, कोई भी को पेमेंट नहीं लगेगा, जितना भी क्लेम आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, एक्सेप्ट जो नॉन पेबल आइटम होते हैं उसके लिए आपको राइडर खरीदना होता है। नॉन पेबल आइटम का मतलब होता है जैसे ग्लव्स, सिरिंजेस, कॉटन पेपर, ऐसे बहुत सारे नॉन पेबल आइटम होते हैं, उसके लिए आपको राइडर खरीदना होता है, उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने होते हैं। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग इलनेस कवर। अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई प्रॉब्लम है वो आपको पॉलिसी में मेंशन करनी चाहिए, और वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कवर होगी 3 साल के बाद। उसके बाद आता है कि नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल की जो लिस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में है, ये पैन इंडिया बता रहा हूँ मैं, लगभग 8,500 है लगभग। उसके बाद में आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसे इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है 60 डेज़ का, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है वो 180 डेज़ का होता है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी 1 करोड़ के हिसाब से नहीं है, ये भी 10 लाख के हिसाब से है। जो 90 लाख का हेल्थ रिचार्ज है उसका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा सा कम है। उसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं, ये पूरा 1 करोड़ के हिसाब से ही है। 90 लाख में भी ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं, 10 लाख में भी ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे केयर का मतलब होता है कुछ ऐसी डिसीज़ जो 24 घंटे से पहले कवर हो जाती हैं ड्यू टू एडवांस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा पहले जो कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ करता था वो 3 या 4 दिनों में होता था, लेकिन आज के समय में जो कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है वो 4-5 घंटों में कंप्लीट हो जाता है। सो इसमें क्या हुआ, एडवांस एंड टेक्नोलॉजी आई, इसी वजह से उसे डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हमारा जो डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट करता है, वो कहता है कि ये बीमारी डे केयर में आती है, तो जहाँ पर ऑल डे केयर ट्रीटमेंट होता है वहाँ इंश्योरेंस कंपनी आराम से कवर करती है। अगर किसी पॉलिसी में लिस्ट होती है तो लिस्ट के अनुसार ही कंपनी अपने डे केयर ट्रीटमेंट को कवर करती है।
इसके बाद आता है एम्बुलेंस कवरेज, जो कि आपको मिलेगा पर हॉस्पिटलाइजेशन 2,000 रुपये। अगेन ये 1 करोड़ के हिसाब से नहीं है, 10 लाख के हिसाब से। 90 लाख का जो आपका एम्बुलेंस कवरेज होगा वो 1,500 रुपये होगा। उसके बाद आता है ऑर्गन डोनर कवर। सो लेट सपोज अगर कोई पर्सन है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर कोई ऑर्गन ख़राब होता है, कोई ऑर्गन डैमेज होता है, तो वो किसी ना किसी से अपने परिवार रिलेटिव कोई ना कोई पर्सन उन्हें डोनेट करता है। तो जो पर्सन उन्हें डोनेट करता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनकी बॉडी में से वो ऑर्गन निकाला जाता है, उसे हार्वेज कॉस्ट कहते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, उनकी बॉडी में से निकाले जाने का जो कॉस्ट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। इसके अलावा जो चीज़ें कवर नहीं है वो भी मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। जैसे इस पॉलिसी के अंदर में मैटरनिटी कवर आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, इस पॉलिसी के अंदर में आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज, आउट ऑफ इंडिया आप कवरेज नहीं ले सकते। आप ऐसा सोचें कि ये 1 करोड़ का प्लान है तो हम आउट ऑफ इंडिया ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ई कंसल्टेशन, मतलब आप कंपनी के डॉक्टर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराइए, कंपनी के डॉक्टर से आप बात नहीं कर सकते। ओपीडी बेनिफिट, ओपीडी बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर में नहीं मिलता है। आपका अगर कोई जैसे फीवर, कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, कोल्ड कफ, और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से जो भी आप मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं वो आपको ओपीडी कवर इस पॉलिसी के अंदर में नहीं होगा। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन, इस पॉलिसी के अंदर में एनिमल बाइट वैक्सीनेशन भी कवरेज नहीं मिलता है। तो ये आपका 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसमें एक बात बता देता हूँ, इसमें मिलती हैं आपको 2 पॉलिसी। एक होता है 10 लाख रुपीज़ का हेल्थ रीअश्योर प्लान और एक होता है 90 लाख रुपीज़ का हेल्थ रिचार्ज प्लान। पॉलिसी लेने से पहले एक बार हेल्थ रिचार्ज के भी बेनिफिट थोड़े से चेक कर लें और हेल्थ रीअश्योर के बेनिफिट भी थोड़े से चेक कर लें। मेरे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, जो आपको अवेयर करेंगे तमाम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले क्या पूछना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पॉलिसी मेरे चैनल्स पे मिल जाती हैं। आप चाहें मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपको हर रोज़ ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लगातार मैं आपके लिए कंपैरिजन भी डाल सकूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक एक प्लान्स के बारे में बता रहा हूँ जिसमें कि आपकी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।